हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत से बच्चों को डाउट है, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और वैसे भी आपने टाइटल देख लिया होगा कि भाई ये आपने गलती करी है तो आप अपने आने वाले एग्जाम में दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसको बड़े सीरियस तरीके से आपको करना है और समझना है कि ये है क्या। बिकॉज मैक्सिमम वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली होगी कि भाई OTR के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, पर एग्जैक्टली आई क्या है वो बहुत कम लोग समझा पा रहे हैं। तो उसको मैं अभी डिकोड करता हूँ कि क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट आए थे, मैंने पूछे हुए थे कि क्या डाउट है इसके अंदर। तो बच्चों ने बताया कि हम पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब हम पुराने कैंडिडेट हैं और हमने इस फॉर्म को भरा है, तो हम कैसे इस OTR को फॉर्म को भरें। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरी हैं जिनको मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी का OTR का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि इट इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बिकॉज क्या होता है ना कि आप एसएससी में बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, है ना। वैसे तो हम तो सिर्फ जे का भरते हैं, लेकिन जो बच्चे नॉन टेक प्रिपरेशन करते हैं वो CGL का, CPO का, सबका फॉर्म भरते हैं। तो कुछ डिटेल ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, कॉमन रहेंगी, चाहे आपका CP हो, CGL हो, JE हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एक बार आप वन टाइम स्टेशन में उन डिटेल को भर देते हैं तो वो वहीं से उठा लेता है, वो चेंज नहीं करता। बस चेंजेस क्या होता है, जैसे कि आपकी कैटेगरी वाला होता है कि बहुत सारे लोगों का जो OBC सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट है, वो बन के नहीं आ पाता है, तो वो उसको यस नो कर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं। तो बस वो थोड़ा बहुत एडिट करें, पूरा फॉर्म ना भरें, इसी के लिए OTR लिया जाता है। जब आपकी वेबसाइट ssc.nic.in थी और उससे चेंज होके ssc.gov.in हुई, उस टाइम पे आपने OTR किया होगा, क्योंकि सबको OTR करना कंपलसरी था, आपने वहां भी किया होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने पहले कर रखा है, जिसने पहले फॉर्म भर रखा है। जो नए बच्चे हैं उनको तो करना पड़ेगा, ssc.gov.in की वेबसाइट पे आप जाना, वहां जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देना। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने ऑलरेडी OTR कर रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस एक चीज का दिक्कत है जिसपे आपको ध्यान देना है, और जो अभी नोटिस आया है, नोटिस अभी आपका कल ही आया था, और उसमें बोला गया है कि भाई जो अब आपके पास 2 जून के बाद जो भी एग्जाम होने वाले होंगे और उनके जो भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, वो सारे के सारे आपके आधार इनेबल्ड होंगे। मतलब आधार से लिंक होना चाहिए। जो आप मांगते थे ना कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आधार को आप लिंक करते थे। तो ठीक है, तो यदि आपने कर रखा है पहले से तो आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपने किसी और से कर रखा है तो आपको उसको चेंज करके आधार से लिंक करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि जिनको भी इसमें चेंज करना है, ठीक है, 9 मई को इसका आपके पास एनुअल कैलेंडर आया था, उसके हिसाब से जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सारे के सारे आपके आधार लिंक्ड होंगे, आधार इनेबल्ड होंगे। जिन बच्चों ने आधार इनेबल नहीं कर रखा है, ठीक है, यदि आपका आधार क्लोज है या आधार आपका ओपन नहीं हो पाया अभी तक, तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके आप 31 मई तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं करा है वो जाके करवा लें। वैसे उन्होंने टाइम कम दिया है, 31 मई, ये ज्यादा टाइम दे सकते थे, पर पता नहीं क्यों दिया इन्होंने कम। पर कोई बात नहीं, आपको एक डेट दे दी इन्होंने 31 में, उस तक आपको अपने आधार को इनेबल्ड कर देना है। अब कैसे करना है इनेबल, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ये आपकी वेबसाइट है जो ssc.gov.in, जो नई वेबसाइट आपको दिखी होगी, उसमें यहीं पे आपका लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो रजिस्टर करेंगे, जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी ID और पासवर्ड बना रखा होगा। ठीक है, तो जब आप उसको बना देंगे तो आपका ऐसा आएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा। तो कैप्चा डाल के जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इस इंफॉर्मेशन में यहां पे देखो क्या है, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आप इसको एडिट रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको ऐसे डिटेल मिलेंगी जैसे पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, एडिशनल डिटेल जैसे उसकी नेशनलिटी क्या है, एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, उसकी कंफर्मेशन क्या है। तो यहीं पे आपको देखो, यहीं पे डू यू हैव आधार कार्ड, ये ऑप्शन आया था पहले। जो पिछले साल जो बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उनका ये ऑप्शन आया था, डू यू हैव आधार कार्ड। यदि जिन बच्चों ने नो लगाया है तो इसके अलावा वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, पैन कार्ड को, इन सबको फिल कर सकते हैं। लेकिन अब वो बोला है कि अब इन सबको ना लेके हम आधार को ही लेंगे। ठीक है, तो जो अब आपका नया फॉर्म आएगा, ठीक है, जब आप अपना OTR स्टार्ट करेंगे, अभी जो आएगी इंफॉर्मेशन, उस OTR से जो स्टार्टिंग आपकी होगी उसमें यहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं होगा यस नो का, सिर्फ आपका आधार का होगा। तो आपको जाके क्या करना है, आधार को अपने मोबाइल नंबर से, अपनी ईमेल ID से रजिस्टर करवा लेना है। क्योंकि क्या होगा, जब आप इसको आधार डालेंगे तो एक OTP जाएगा, और एक OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो यदि आपके मोबाइल से लिंक नहीं है आपका आधार, तो फिर वो नहीं जा पाएगा और उससे आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो कोई भी आपके आसपास जहां पे आधार में चेंजेस होते हैं वहीं सेंटर होंगे, हर जगह होते हैं, जैसे गाजियाबाद में भी सेंटर है, हम गाजियाबाद में रहते हैं,
तो वहां जाके आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए और अपना ईमेल आईडी लिंक कर लीजिए, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। या कार्ड नंबर डाल सकते हैं, उससे भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन पहले से अवेलेबल थे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारे जो आपके पास हैं, ठीक है, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो सब डाल सकते थे। लेकिन अभी एसएससी ने बोला कि हम जो काम करेंगे वो आधार इनेबल्ड ही करेंगे सारा का सारा, बस ये चेंज करना है। अब आपको लग रहा है कि सर हमने तो पहले फॉर्म भर चुका है, हम तो आपके ओल्ड कैंडिडेट है, पिछली बार फॉर्म भरा था, तो हमें कैसे करना है? कुछ नहीं करना, आपको बस जाके अपनी पर्सनल डिटेल में चेक कर लेना कि आपका जो यहाँ पे आधार है वो वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपने सारी जो डिटेल्स हमको चेक कर लेना, नीचे आकर सबमिट कर देना, सबमिट कर दोगे तो वो चीजें आपकी हो जाएंगी। नहीं हुआ है तो आपको करना पड़ेगा 31 मई से पहले पहले, वही आपका ये बोल रहा है। ठीक है, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, कोई ऐसा बहुत बड़ा बवंडर नहीं है। लेकिन ये उनके लिए बवंडर है जिनको टाइम लग गया। मान लो कि तुमने 31 मई के बाद चेंज किया और उसने आपको ऑप्शन नहीं दिया चेंज करने का, तो यहां से जो भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कुछ मम्मी पापा का नाम गलत डाल देते हैं, अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप बिल्कुल अच्छे से दोगे। तो ये वो है जो आप वन टाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, जैसे नेम, आइडेंटिटी कार्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, टेंथ का बोर्ड का रोल नंबर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, नेशनलिटी क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओटीआर के अंदर देनी होती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। जो बच्चे नए हैं वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना ओटीआर फॉर्म फिल करेंगे और आधार को साथ में डालेंगे, और आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आगे जाके आपको ओटीपी नहीं आएगा और दिक्कत होगी, इसलिए अभी जाके इसको लिंक करवा लीजिए। जो बच्चों ने पहले ऑलरेडी कर रखा है वो एक बार चेक कर लेना और सबमिट कर देना। यदि वो हो जाता है दैट इज ग्रेट, और यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत है आपके पास, फिर एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है इसकी, और कुछ नहीं है, कोई नया नहीं काम किया है। तो मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है, तो उन्होंने ओटीआर कर रखा है नई वाली वेबसाइट पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। क्लियर है? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यदि आप अच्छे से फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम कैसे दोगे? तो इसलिए जल्दी से जाके वेबसाइट पे अपने फॉर्म को अच्छे से एडिट कर देना। दूसरा, एसएससी जेई की प्रिपरेशन हम करवाते हैं, और आपको पता है 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें आपके 6-7 सब्जेक्ट पे हमने लाइव पढ़ा दिए, और इसकी बैच की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलता है जो आपके 2024 में करवाया हुआ था। मान लो कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप लाइव क्लास ले सकते हैं, तो वहां पे जाके आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आप टैग के साथ लेंगे, टैग नॉन टैग, तो ये आपको 2,999 का पड़ेगा। और यदि आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको थ्योरी क्लास पूरी मिलेगी, साथ में ई बुक भी मिलती है, और इसमें आपको टेक्निकल मिलेगा, साथ में 2024 का रिकॉर्डेड बैच भी साथ में इंक्लूड होता है। जो बच्चे सारथी बैच के बारे में बोल रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच कब से आएगा, तो वो आपका जून में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। यदि आपको कोई इसके अलावा डाउट है इस ओटीआर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, उसके में मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।